एक स्विच था, अब बना रहे हैं हम लोग थोड़ा वेब सा। एंड यू विल सी एग्जैक्टली दैट इट इज़ ग्रोइंग धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, आपके नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे टाइम के अंदर EIGRP अगर आप ऐसे प्रोटोकॉल चला रहे हो तो हर एक राउटर के ऊपर इतना लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक राउटर को हर एक राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यस, यू कुड डू व्हाट, you could put them into different AS number, ठीक है, and only summarize route you could transfer कि हाँ यहाँ से समरी रूट ही जाए, कि एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होकर आगे जाए rather than कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक बड़ी चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन की जगह एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही आगे दूसरे AS के अंदर जाए, ठीक है। तो वी कुड डू दैट थिंग, बट देन उससे हो क्या रहा था, वो विद इन दी AS नंबर ऑल्सो हर एक राउटर के पास में तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो आपको कितने AS नंबर्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को OSPF ने ओवरकम करा। क्या करा, हम लोगों के दो कॉन्सेप्ट आए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग नोन एज DR BDR. DR stands for and BDR stands for राउटर। हम लोगों ने अपनी टोपोलॉजी के अंदर
एक तो डी आर बी डी आर का कॉन्सेप्ट रखा, ऊपर से एक और कॉन्सेप्ट रखा, किसका? एरिया कॉन्सेप्ट। हमने कुछ जो मेन नेटवर्क था हम लोग का, जो बेस नेटवर्क था, उसको कुछ डिक्लेयर करा बैकबोन एरिया। ये एरिया हमारे डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट कराएगा, डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट कराएगा। और एरिया का कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या प्रोवाइड करा था कि हमारे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी सारी राउटिंग टेबल्स को आगे, एडजेसेंसीज को आगे फॉरवर्ड नहीं करना पड़े, ठीक है। और विद इन द एरिया हम लोग डीआर और बीडीआर को भी यूज़ कर सकते थे। डीआर और बीडीआर क्या करते थे? वो राउटर्स थे जो कि मेन राउटर्स रहेंगे विद इन द एरिया, जिनके पास में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बाकी राउटर्स प्रोवाइड करेंगे जब भी कोई लिंक डाउन हो या अप, रेदर देन सभी के पास में भेजने के कि हाँ यार मेरे पास में ये लिंक डाउन हो गया, ये लिंक डाउन हो गया, कोई किसी के पास में रूट है या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन खुद एक दूसरे के पास में भेजने के, सारे राउटर्स के पास में भेजने के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विद इन द एरिया 2 राउटर्स के पास में भेजें जो कि केपेबल हों पूरी की पूरी राउटिंग को प्रोसेस करने के। उससे हम लोग का हर एक राउटर का टास्क कम हुआ, सिर्फ 2 ही राउटर्स का टास्क इम्पॉर्टेंट आ गया। अब जब बहुत बड़ा नेटवर्क हो, मतलब ये तो मैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बट एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर मे भी शायद से 500 से 600 राउटर्स चल रहे हों, ठीक है, और कुछ लाखों के अंदर राउटिंग टेबल्स चल रही है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि EIGRP के राउटर्स चुनिए, वो राउटिंग थोड़ी सी स्केलेबल नहीं है। बिसाइड्स दैट यू ऑलरेडी नो कितने हॉप काउंट्स मैक्सिमम अलाउड थे, बाई डिफ़ॉल्ट 100, अदरवाइज कितने 255, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशंस थी, तो वो उसको भी ओवरकम करता था OSPF। यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड, जितने भी हॉप काउंट हो अनलिमिटेड, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा? विद इन द एरिया हम लोगों ने 2 राउटर सेलेक्ट करे, 1 या 2, एक को डिक्लेयर करा और एक को डिक्लेयर करा। अब ऑब्वियसली ये तो छोटा सा बैकबोन एरिया है, इतना छोटा होगा नहीं, ठीक है। तो बाकी जो राउटर हैं, राउटर ये और ये वाले, ये क्या करेंगे? ये इन्फॉर्मेशन जब भी इनका कोई लिंक डाउन हुआ, मतलब कि कोई दूसरा नेटवर्क का लिंक डाउन हुआ या अप हुआ, या कोई और दूसरे एरिया की इन्फॉर्मेशन अप हुई या डाउन हुई, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन किसके पास में भेजी? डीआर, बेसिकली डीआर टेक्निकली डीआर, मेरी गलती से नीचे पढ़ाने का, डीआर के पास में भेजी। और डीआर ही किधर पे भेजेगा? और डीआर अदर्स। तो जो बाकी राउटर्स जो नहीं होते उनको बोलते हैं जो नॉन डीआर बीडीआर राउटर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? डीआर अदर, ठीक है। अब उस बेसिस के ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक राउटर को, हर एक राउटर के साथ एडजेसेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं। नेबरशिप बना सकता है, बट एडजेसेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एडजेसेंसी किसके साथ बनाए? सिर्फ और सिर्फ डीआर, ठीक है। और डीआर सभी के साथ बनाएगा। तो हम लोगों ने डिफाइन करा कि भैया ये सबसे बेस्ट राउटर्स हैं जिनके पास में बहुत अच्छी प्रोसेसिंग है, उन्हीं को डिक्लेयर कर दिया डीआर एंड बीडीआर।
हम्म is in all the paths to be defined, right? हम्म But this will only come into the case जहाँ पे link has gone down. For example, लिंक I want to गोज follow डाउन, एक लिंक particular path. लिंक गोज अप, तो न्यू नेटवर्क लर्न, न्यू नेटवर्क okay, so any update which has to be done वो डी DR आर पे जाता है. डी आर। अगर कोई भी नेटवर्क अप आया, डाउन हुआ है, या कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो राउटर जिसके पास में लर्न हुआ है वो सबसे पहले किसको भेजेगा? DR. डीआर को, एंड देन डीआर विल टेक केयर ऑफ टू सेंड इट टू ऑल दी अदर राउटर्स। And the basis of that information जो router होगा वो routing table will create as per the same. हाँ, और वो जो राउटर जिसने भेजी है इंफॉर्मेशन वो भी अपने आप ऐड नहीं करेगा वो उस इंफॉर्मेशन को, जब तक कि डीआर उसको नहीं बोलता प्लीज अपनी राउटिंग टेबल में अब ऐड करो। आपने मेरे को भेजी है, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि आपने एक नया रूट आपके पास में लिंक, बट जब मैंने आपको वापस दोबारा भेजा, क्योंकि मैं डीआर हूँ, तो मैंने आपको जब दोबारा भेजा तब आप अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करोगे। ठीक है, तो कोई भी राउटर अपने बेसिस के ऊपर, खुद इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं कोई राउटिंग को अपडेट कर रहा है ना। तो अब आपने नोट करा यहाँ पर जो भी राउटर जिसको लर्न हो रही है, कोई नेटवर्क डाउन हो रहा है या अप आ रहा है, कोई भी राउटर रिगार्डलेस ऑफ मे बी डी आर, बैकबोन राउटर, बैकबोन नॉट बी डी आर, इफ बी डी आर ऑल्सो गेट्स टू नो इट विल ऑल्सो सेंड इट टू डी आर। ठीक है, एंड देन डी आर विल अपडेट ऑल दी अदर राउटर्स इंक्लूडिंग बी डी आर। बी डी आर सिर्फ तभी पिक्चर में आएगा टू बिकम अ डी आर जबकि डी आर डाउन हो जाए। ठीक है, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एज अ डी आर अदर ही एक्ट कर रहा होगा, एज अ अदर, बट एक बैकअप के रोल के ऊपर। अब आपने नोट करा जो इंफॉर्मेशन डी आर पर जा रही है, तो दो मल्टीकास्टिंग एड्रेस यूज करते हैं। जब स्पेशल अपडेट भेजनी होती है तो क्या भेजेंगे? 224.0.0.6 पर। ये इंफॉर्मेशन किससे लर्न हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ डीआर को ही लर्न होगी ये इंफॉर्मेशन। मतलब डीआर के पास में जब ये इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी राउटर के पास में नया नेटवर्क लर्न हुआ या डाउन हुआ या अप आया, तो वो जब इंफॉर्मेशन डीआर को भेजेगा तो किस पर भेजेगा? 224.0.0.6 पर। बाकी सारी की सारी कम्युनिकेशन किस पर होगी? हाँ, विद इन द एरिया देयर विल बी ओनली वन डीआर एंड वन बीडीआर। हर एक एरिया के अलग डीआर बीडीआर होगा। विद इन दैट एरिया तो ये हो गया मल्टीकास्टिंग। बट जिस लिंक की तरफ फॉरवर्ड करेगा हर एक एरिया के अंदर डिफाइंड होगा एग्जैक्टली दैट ओके यू नो यू हैव दिस पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी। ठीक है, बिसाइड्स दैट यू विल हैव प्रोसेस आईडी, और उसका मैंने पूछा था, अच्छा करा याद दिला के तो बताया था आपको, बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से बताओ ना। हाँ। अब देखो ये एक डिफरेंट एरिया है। आईजीपी किसके ऊपर चलता है? इंटरफेस पर चलता है। ठीक है, इस राउटर का मे बी इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली आपका यूँ सोच लो ये राउटर है जो कि क्या है, इसको कोई रूट लर्न हुआ, इसने किसको भेजा? बाकी सबको ही भेजेगा, तो यहाँ पर भी आया, इसने शिफ्ट करा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा होगा, अगर ये एरिया 0 है और ये एरिया 0 है और ये एरिया समथिंग है, ठीक है, तब ये यहाँ पर से इसके रूट इधर पर बैकबोन एरिया में डालेगा और समराइज कर कर उस इंफॉर्मेशन को
इस एरिया में डालेगा। अब जब इस एरिया में डालेगा तो ये किसको डालेगा, डीआर को भेजेगा, एंड डीआर फिर समराइज करके आगे फॉरवर्ड करेगा। अब अगर ये दोनों का ही डीआर है या फिर इस एरिया का, एरिया में भी 1, इसका डीआर कौन है, ये राउटर, और इस एरिया का डीआर है ये राउटर, तो डीआर इस एरिया के अंदर है। आपने ऑलरेडी नेटवर्क डिफाइन कर रखा होगा कि इस एरिया के अंदर ये नेटवर्क चल रहा है, कौन सा, इस इंटरफेस से कौन सा कनेक्टेड है नेटवर्क है, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क यहाँ इस साइड में जो भी नेटवर्क चल रहा है आपका, उसका डीआर तो वो अपने आप ही रिकग्नाइज करेगा ना कि किधर की तरफ भेजनी है मेरे को, इधर पे भेजनी है या इधर पे भेजनी है। इस एरिया के लिए तो ये है डीआर, बट यहाँ से यहाँ इस एरिया की तरफ कौन है डीआर। यही थी ना कंफ्यूजन आपकी, क्वेश्चन ढंग से पूछो कुछ, ठीक है। तो क्लियर हुआ या नहीं, पाजी की नहीं हुआ? क्योंकि आप कह रहे थे ना कि वैसे आप कह रहे थे ना कि जो डीआर इसलिए बनाया जाता है ताकि सारी इंफॉर्मेशन हर राउटर पे ना जाए। इस तरफ आप कह रहे हो कि ना कि बार बार ना देनी पड़े, इसलिए हर 10 मिनट के अंदर ये डाउन हो रहा है, अप आ रहा है, डाउन हो रहा है, अप आ रहा है। 10 मिनट के अंदर कोई अपडेट आई थी 224.0.0.6 के ऊपर गई थी, नहीं समझ पाया क्योंकि अब ये तो डाउन हो गया। अब क्या, अगर यूनिकास्ट भेज रहे थे तो हम लोग की ये इंटरफेस की आईपी होती, इस राउटर को ये पता होता कि डीआर की ये आईपी एड्रेस है। अब ये डाउन हो गया है तो डीआर को फिर बीडीआर को भेजनी पड़ती, भैया हेलो अभी मैं डीआर हूँ, मेरी यूनिकास्ट आईपी ये है, मतलब आप यूनिकास्ट करो यहाँ पर, ठीक है। बिसाइड्स दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट ओके, एक यूनिकास्टिंग बार बार अगर कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट अप एंड डाउन हो रही है तो यूनिकास्टिंग के अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है रेदर देन मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग मतलब एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन इधर पे भी फॉरवर्ड कर दी, इधर पे भी फॉरवर्ड कर दी, सब पे कर दी, पूरे नेटवर्क के अंदर पूरे नेटवर्क में करती है। पूरे नेटवर्क में करती तो फिर डीआर का सिर्फ डीआर ही समझ पाएगा 224.0.0.6 की इन्फॉर्मेशन, ये है। बट सर और कोई नहीं समझ पाएगा। तो बढ़ रहा है ना सारे राउटर्स पे। हाँ नहीं, डेटाबेस कुछ नहीं कर रहा है, डेटाबेस तब बढ़ रहा है जब डीआर इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि तुम्हारे को अगर कभी भी रूट भेजना है तो दिस इज द रूट यू विल चूज। नेक्स्ट टाइम पे डीआर भेजने लगता है। एडजेसेंसी सिर्फ डीआर के साथ में, एडजेसेंसी नेबरशिप तो सभी के ऑब्वियसली विद इन द नेटवर्क आपके पास में रूट तो सारे के सारों के पास में होगा, बट एडजेसेंसी जो नहीं है हर एक राउटर के साथ में कौन बना रहा है, डीआर। वो लिमिट पर एरिया में कितने राउटर वाले जितना 50 से ऊपर नहीं करते, ये सीसीएनपी में क्वेश्चन आ गया, 50 से ऊपर नहीं करते। एडजेसेंसी नेबर तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही हो गया, एडजेसेंसी हाँ डेटाबेस एक्सचेंज करने वाली, डेटाबेस एक्सचेंज करने वाली एडजेसेंसी डेटाबेस एक्सचेंज, वेरएज नेबरशिप मतलब सिर्फ कि हाँ ये मेरा कनेक्टेड है, यहाँ से मैं आगे भेज सकता हूँ इस पर्टिकुलर नेटवर्क में। अब गंदी वाली हैं, अभी बताता हूँ, गेम बहुत लंबी थ्योरी है। तो ये तो मेरे ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिया एग्जैक्टली कि OSPF क्या रोल प्ले करता है ओवर दी IGRP, जो कि IGRP की लिमिटेशन थी।
विंडो डेवलपमेंट करेंगे, अपडेट सिर्फ डीआर करेगा, बाकी सब क्वेरी करेगा। बहुत लंबी गेम है। अनलिमिटेड राउटर कनेक्ट करते हैं और उसके लिए हब काउंट करने लगे विद इन द एरिया, तो ऑब्वियसली लिमिटेशन थोड़ी सी तो है। कहाँ गए? सर एक एरिया का कॉन्टेक्ट बताइए। एरिया तो इसमें वो होते हैं ना, तो रिड्यूस Size of the routing table। और रिड्यूस कैपेसिटी यूज करते हैं। हाँ इसमें जैसे एरियाज होते हैं, स्टब एरिया, नो स्टब एरिया, आगे की सोर्स स्टब एरिया, अभी नहीं पा, कोई प्रॉब्लम। सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिक OSPF ही नहीं समझ में आया तो फिर उसके आगे की गेम तो बहुत। हाँ ये MP का स्पेशली टॉपिक MP का है। सिस्टम नंबर, प्रोसेस IDs, हाँ ऑटोनोमस सिस्टम इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक वेरी क्लोज ऑटोनोमस सिस्टम। Open shortest path first. It is an interior gateway classless link state routing protocol. Link state मतलब लिंक अप आया डाउन आया, इंटीरियर तो अपडेट सेंड होगी या रिसीव होगी। जब भी कोई नेटवर्क लैन हुआ नया तो मतलब लिंक ऑब्वियसली आपको आया, टेक्निकली देखा जाए तो हॉप्स का ये इसमें बेसिकली मैट्रिक तो है कॉस्ट, लिंक की कॉस्ट बैंडविड्थ के ऊपर ही खाली। बट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब कि लिंक कोई भी अप आया या डाउन आया तो ये अपडेट भेजेंगे और रिसीव करेंगे। और क्लास फुल अगर आने तो भी ऑब्वियसली वो तो सपोर्ट हो ही जाएगी। बट ये अभी तक आपने देखा था, मैंने EIGRP के अंदर आपको एक नोट कराया था कि हम लोग की जो कमांड चली थी तो वो कुछ ऐसी चली थी, नेटवर्क की कमांड कुछ ऐसी चली थी, नेटवर्क एंड XYZ ऐसा कुछ चला था और मैंने छोड़ भी दिया था नो वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसमें जो है वाइल्ड कार्ड मास्क जाएगा ही जाएगा, और अगर वाइल्ड कार्ड मास्क जाएगा ही जाएगा तो मतलब क्या है, हाँ तो नो ऑटो समरी का कोई स्कोप है ही नहीं। आप वाइल्ड कार्ड मास्क डालोगे ही डालोगे तो सारी गेम वाइल्ड कार्ड मास्क के ऊपर ही खेली जाएगी। जाएगा वाइल्ड कार्ड मास्क के हिसाब से, कुछ नहीं, कमांड है ही नहीं, मतलब कोई यूज़ ही नहीं है कमांड। बाई डिफ़ॉल्ट ऑटो समरी नहीं, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क के ऊपर है पूरा आपकी कमांड। ये जब अगर इतनी कमांड डालाओगे ना तो वो बोलेगा कमांड इनकम्प्लीट। ऑटो समरी EIGRP और रिप में ऑटोमेटिक, हाँ सबनेट मास्क के साथ। अब यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क जा ही रहा है, नहीं हाँ नो ऑटो समरी। देखो IPv6 का भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना ये एब्रीवेटिव वे है, थोड़ा सा आगे जाकर क्लियर हो जाएगा। ये FFF02 बीच में डबल कोलन का काम क्या है, क्योंकि आपके हिसाब से IPv6 कितने बिट्स की होती है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी बिट्स हैं, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कितनी बिट्स रखता है, ठीक है, तो कितनी बिट्स हुई 16 16 16 16 कितनी 16 16 16
16 होती है पक्का, एक हेक्साडेसिमल में, एक हेक्साडेसिमल में 4 होती हैं, एक ऑक्टेट में होती हैं 16, 4 होती हैं भाई। बिट के अंदर तो किस में आता है 1 2 1 2 4 8, इस पढ़ाई होना क्या आपकी वजह अलग से करेंगे। सो इसमें तो बता रहा कितना 16 और 4, 16 और 4, तो यहाँ तो 20 ही बता रहा है 128। तो ये जब डबल कॉलम बीच में आ जाता है मतलब इसके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो क्या है, समझ में आया कुछ? पिक्चर कुछ क्लियर हुई? बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। यस बट ओनली वंस, ओनली वन। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग। वो V6 के बारे में क्लियर, मैं V6 के बारे में जब V6 चलेगा तब बताऊँगा। अभी बस एब्रीवेटिव फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये है क्या। 5 और 6 से आपको क्लियर हो ही रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मल्टीकास्टिंग मैक एड्रेस क्या होगा? इसी वक्त इसी वक्त मल्टीकास्टिंग मैक एड्रेस OSPF मैसेजेस। तो हेलो तो आंख बंद करके लिख लेना, दोनों ही एक दूसरे को हेलो हेलो करते रहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क में, या फिर यूँ सोच लो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क में हेलो मैसेजेस हर 10 सेकंड के अंदर भेजे जाते हैं। हर 10 सेकंड में मतलब हेलो टाइमर इज एवरी 10 सेकेंड्स। ठीक है, हेलो भेजा आपने, मैंने आपको हेलो भेजा, कंडीशंस मैच करी XYZ, जैसे कि हम लोगों ने EIGRP में करी थी। क्या करी थी? सबनेट मास्क मस्ट मैच, ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट मैच, के वैल्यूज मस्ट मैच। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेशन है तो दैट इज मस्ट मैच इन केस इफ देयर इज ऑथेंटिकेशन, इफ नॉट वी आर गुड टू गो। ठीक है, सो ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच। सिमिलरली इन OSPF ऑल्सो वी हैव नेबरशिप कंडीशंस, जो कि बाद में डिफाइन करेंगे एग्जैक्टली कि क्या होती है क्या नहीं होती। तो हेलो मैसेजेस में कुछ इन्फॉर्मेशन जारी होगी जिसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग को पता लगेगा कि कंडीशंस मैच है या नहीं है। जैसे कि EIGRP में हेलो मैसेज के अंदर अगर AS नंबर जाएगा, के वैल्यूज जाएंगी, अगर लॉजिकली देखा जाए हेलो मैसेज से ही नेबरशिप डेवलप हो रही थी, अगर तो मतलब हेलो मैसेज में ये इंफॉर्मेशन जा रही थी, नेबरशिप की ये इंफॉर्मेशन जा रही थी। क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? जो आपने खुद ने डिफाइन करी, के वैल्यूज, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, सबनेट मास्क, इन केस इफ देयर वाज ऑथेंटिकेशन तो उसकी इंफॉर्मेशन, तभी नेबरशिप फॉर्म हो रही थी। सिमिलरली हेलो मैसेज यहाँ पर भी OSPF में कुछ मैसेजेस के अंदर जो हेलो मैसेजेस हैं उनके अंदर लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन जाएगी, उसके बेसिस के ऊपर ही नेबरशिप फॉर्म होगी। ठीक है, अब नेबरशिप फॉर्म हो गई, कंडीशन मतलब क्या मैच होगी वो आगे की गेम है। मैच हो गई, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में नेबरशिप फॉर्म कर ली। अब सिचुएशन ये आती है हम लोग उसके बाद क्या एक्सचेंज करें। तो एक बहुत प्रिसाइज सी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क आई नो, आई विल सेंड इट टू यू, एंड प्रिसाइज सी एक बहुत ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क यू नो,
you will send it to me, and that is known as database description, DBD. एक precise सी information, not the entire routing table or not the entire update or XYZ, a precise information about the network router knows about. एक बेसिक सी डेटाबेस इंफॉर्मेशन कि मेरे पास पे ये नेटवर्क लर्नड है, उनकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन, नॉट द एंटायर इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको भेजी, आपने मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन भेजी, मैंने आपसे जो रिसीव हुई थी इंफॉर्मेशन उसको मैच करा अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, जो मेरे पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उससे मैच करा एंड आइडेंटिफाई करा क्या मैं नया लर्न कर सकता हूं आपसे. अंडरस्टैंडिंग कि मैंने आपने जो मेरे को इंफॉर्मेशन भेजी, जो आपने डीवीडी मेरे को भेजा, उसको अपने डीवीडी से कंपेयर करा एंड आइडेंटिफाई करा व्हाट इज द न्यू थिंग आई कैन लर्न फ्रॉम यू. I don't know the logic. I don't know the logic behind that. ठीक है, मैं तो इतना ही सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कि आपने मेरे को भेजा कुछ, मेरे पास में कुछ लर्न है, ठीक है. अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा कुछ है डिफरेंस जो कि मुझे नहीं मालूम था और मैं आपसे सीख सकता हूँ. ठीक है, अब मेरे को पता लगा कि आपके पास में एक XYZ इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे को नहीं मालूम थी. मैं आपको क्या भेजूंगा? रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट. भाई साहब मेरे को ये वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे दो, ये मेरे पास में नहीं है. ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने आप में जो मेरे पास में जो डेटाबेस था उससे कंपेयर कर लिया और मुझे पता लग गया कि मेरे को ये नहीं मालूम जो आपको मालूम है. मैंने आपको क्या भेजा? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट. अब जब मैंने आपको लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी तो आप मेरे को क्या भेजना चाहिए? नेक्स्ट क्या है? लिंक स्टेट अपडेट. जब मैंने आपसे एक लिंक स्टेट अपडेट रिसीव करी तो मेरे को आपको क्या भेजना चाहिए? क्लियर हुआ? या जब ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट लिंक स्टेट अपडेट जो जाएगी एग्जैक्टली, हाँ लिंक स्टेट, हाँ. अब इसके अंदर एक और इंफॉर्मेशन होती है, डू नॉट गेट एवर कंफ्यूज बिटवीन LSA विच इज लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट एंड देर इज वन मोर थिंग विच इज नोन एज LSA विच इज लिंक स्टेट एडवर्टिजमेंट. Link state advertisement is a part of link state update. ये लिख लेना, OSPF में है. Link state advertisement is a part of link state update. ये link state update में ही होती है एक field which is known as link state advertisement. Link state update. सो दो LSAs अगर बोला जाए तो दो LSA, बट लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट को हम लोग हमेशा लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट या फिर जस्ट एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे. वेयर एज LSA जब आपको कोई टर्म सुनाई देती है OSPF में तो आपको इनडायरेक्टली समझना है क्या इंफॉर्मेशन जो अपडेट में जा रही है. ठीक है, जब भी LSA की बात करें OSPF के अंदर तो सीधे सीधे अपडेट पर दिमाग लगा. अगर DRO ने प्रोवाइड किया उसको DVD में DRO को, उसने रिक्वेस्ट करी उस ब्रीफ के लिए, तो वो उसको फिर अच्छा राउटिंग टेबल बना के भेजेगा. तो अब जब DVD रिक्वेस्ट जाएगी तो कौन भेजेगा? DRO भेजेगा, मल्टीकास्ट करेगा DRO. ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब
डीवीडी जब भेजा तो किसके ऊपर भेजा, डीआर पे भेजा तो कैसे करा, मल्टीकास्ट हाँ। अब डीआर जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, ये मल्टीकास्ट करें और फाइल पे नो यूनिकास्ट करेगा, यूनिकास्ट तो हाँ अपडेट किसके ऊपर जाएगी 224.0. फाइल ठीक है। और इन मैसेजेस को और थोड़ा सा अगर समझना होगा तो अभी हम लोग वो जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब वायरशार्क खोलकर चेक करेंगे कि किसके ऊपर जा रही है अपडेट, किसके ऊपर नहीं जा रही, कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही। मल्टीकास्ट 224.0.6। तो देखो ये सब गेम हुई, उसके बाद में जब आपके हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होंगे तो कौन सी टेबल बननी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, जो डेटाबेस है वो जो पूरी अपडेट जो नहीं है वो बेसिकली लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट में ही जाती है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन ही एक्चुअली एलएसएस के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट है एलएसए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारी गेम एलएसएस के ऊपर है। और जब मैं एलएसए की बात कर रहा हूँ तो नॉट लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। पूरी गेम ओएसपीएफ की सिर्फ और सिर्फ एलएसएस के ऊपर है। यहाँ से ये एलएसएस जाएंगे, यहाँ से ये वाले एलएसएस जाएंगे, यहाँ से ये वाले, और एलएसएस को डिफाइन कर रखा है अलग अलग एलएसएस में। तो डिफरेंट एलएसएस मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ। तो आपने हेलो मैसेजेस एक्सचेंज हुए तो आपने क्या बनाया, जब आपने लिंक स्टेट अपडेट रिसीव कर ली तब आपने क्या बनाया, जब आपकी डेटाबेस अपडेट का हो गया तब आपने बेस्ट रूट फाइंड आउट करके क्या बनाया उसको। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो OSPF को ना, ये जब जितने भी पैकेट्स एक्सचेंज हुए हैं उन जब वो एक्सचेंज हुए हैं तो उनको एक स्टेट्स में डाला है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेट्स। आपकी बुक के अंदर क्या है, ये AGRP को दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, एक ICND 1 पार्ट के अंदर और एक ICND 2। हम लोग इट्स कमिंग ऑल टुगेदर, मतलब इकट्ठा पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो डू नॉट एवर गेट कंफ्यूज, फॉलो दिस पैटर्न ओनली, आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएंगी। जब आप पढ़ने भी लगोगे बुक से, रीड देम वन बाय वन, नॉट लाइक अच्छा मैं वो उसको बाद में पढ़ूंगा, इसको बाद पहले पढ़ूंगा। दोनों को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा साथ में, तभी पिक्चर जो है क्लियर होगी। नहीं तो ये फॉलो तो है ही, ये यहाँ से पढ़िए। हाँ, तो OSPF तो आपका ये इस बार सब क्लियर करके बैठी है। ठीक है, तो ये जब पैकेट एक्सचेंज होते हैं उनके बेसिस के ऊपर OSPF को कुछ स्टेट्स में डाल रखा है, और मैं स्टेट्स जो अगर बात कर रहा हूँ तो कुछ OSPF की स्टेट्स हैं कुछ इस टाइप से। और OSPF का ना बिहेवियर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर है। और as far as CCNA is concerned, you're only going to understand in terms of point to multi-point, multi-access network भी बोल सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट की बिहेवियर के बारे में बता दूंगा, बट विल नॉट गो इनटू डिटेल थोड़ा सा। हाँ, एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर और उस एंड के ऊपर आएगा ना, पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपके सर्विस प्रोवाइडर लिंक्स वगैरह के ऊपर आ जाते हैं। एंटरप्राइजेस नेटवर्क जो नहीं था वो जैसे दो सर्विस प्रोवाइडर आपस में बात करेंगे तो उस बेसिस के ऊपर आ जाते हैं।
So down, attempt, initialization, two-way, X start, exchange, loading and full. आपको अपनी बुक के अंदर शायद से अटेम्प्ट वाली स्टेट नहीं दिखाई दी. इनिशियलाइज को इन इट भी बोलते हैं, इन इट. डाउन स्टेट, when no hello is exchanged between the two OSPF router, or rather when you enable the OSPF but no hello is sent to any neighbor or anyone, that state is known as down state. ये लिख लेना, नहीं तो आपको याद नहीं रहेंगी, और फिर बुक के अंदर तो पूरी अलग ही लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई. डाउन स्टेट इज द स्टेट वेयर OSPF just got enabled but no hello is being sent. दो ही राउटर बनाए हमने. एक साथ तो आप इनेबल ही नहीं कर सकते ना. कोई ऐसा तो है नहीं कि बंद कर दिया, एकदम बटन दबाया सारे राउटर्स में OSPF चले गया, तो पॉसिबल ही नहीं है. तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो दो राउटर्स की बात करेंगे. जो DRO की बात नहीं होगी, जो राउटर की बात होगी, जैसे DRO नहीं हो रही है, नॉर्मल एक राउटर लगा हुआ वो नहीं, ये दो राउटर्स की जैसे आप बात करो तो ये अब कंडीशन ऐसी आती है, क्योंकि आप स्टेबल आप जब बनाओगे नेबरशिप, अगर जैसे भी आप कॉन्फ़िगर करने लगोगे तो पहले एक राउटर पर कॉन्फ़िगर करा, फिर दूसरे राउटर पर कॉन्फ़िगर करा, फिर तीसरे राउटर पर कॉन्फ़िगर करा, ऐसे ही OSPF को कॉन्फ़िगर करोगे. ये तो है नहीं कि हाँ यहाँ से एक ही टाइम पर यूँ ऐसे बटन ऑन ऑफ कर दिया तो OSPF चल गया, ऐसा तो है नहीं. ठीक है, तो जब एक राउटर पर इनेबल करा तो वो क्या कर रहा है, पहले डाउन स्टेट से डाउन स्टेट में रहा. ठीक है, सेम गोज विद दिस थिंग ऑल्सो. पर होगा क्या, जैसे ही ये डाउन स्टेट से एक ही राउटर की बात कर रहे हैं आप, डाउन स्टेट तो एक ही राउटर, क्योंकि जैसे ही आपने डाउन स्टेट से उसके बाद में क्या करने लगेगा, ये हेलो भेजने लगेगा. अब यहाँ पर जब स्टार्ट करा तो पहले डाउन स्टेट से एकदम सीधे सीधे उसके पास तो हेलो ही आएगी. ठीक है, क्योंकि इधर से तो भेज ही रहा था वो हेलो हर 10 सेकंड के अंदर. तो अगर 10 सेकंड के इससे भी जब इनेबल करा तो इधर पर हेलो भेजा, पर उधर से आया ही नहीं, मे बी शायद से. ठीक है, अटेम्प्ट स्टेट डेडिकेटेडली है फॉर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. अटेम्प्ट स्टेट इज स्पेसिफिकली फॉर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. थोड़ा सा इसके बारे में आपकी ब्रैकेट में लिख लो होमवर्क, क्योंकि आउट ऑफ स्कोप है फॉर सेक्शन. अटेम्प्ट, क्योंकि ऑब्वियसली किस स्टेट में आएगी, जब पॉइंट टू पॉइंट लिंक होगी. ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसके अंदर अभी हमारे स्कोप में ही नहीं है, तो एग्जैक्टली तो अगर आपकी R&D है तो यू डू योर. ये सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट में आएगी, जब आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जब चल रहा होगा तब. इनिशियलाइजेशन, और init, when router initializes to send the hello. That state is known as initialization of router. When a router is initializing to send the hello, एक ही router, when I am talking about when a router is initializing to send an hello, router
तो लेकिन फिर डाउन स्टेट में OSPF रुक जाओ भाई, अभी आओ तो सही। OSPF आपने इनेबल करा, सीधे सीधे एक हेलो एकदम जाएगा, बट आपने जब इनेबल ही करा, अभी नेटवर्क डिफाइन नहीं करा। राउटर OSPF प्रोसेस आईडी चल गया ना, OSPF तो चल गया, नेटवर्क डिफाइन नहीं करा। नेटवर्क डिफाइन नहीं करा तो किधर हेलो भेजे? तभी डाउन रहेगा इसके बाद। क्लियर? इनिशियलाइजेस टू सेंड द हेलो। अब स्टेट आ जाती है टू वे। टू वे मतलब द टू राउटर्स आर exchanging the hellos. और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस भी प्रोस्पेक्ट से आप याद रखना चाहो उस प्रोस्पेक्ट से, अगर आपके नेटवर्क के अंदर OSPF है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके नेटवर्क में OSPF चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब देयर इज़ नो 99, मतलब मैं 100% के बेसिस के ऊपर बोल सकता हूँ कि आपके OSPF चल ही रहा होगा नेटवर्क में, गारंटेड है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री यूज़ ही OSPF कर रही होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ याद रख लेना, जब दो हेलोज एक्सचेंज हुए तो क्या फॉर्म हुई? नेबरशिप भी और टेक्निकली आइडेंटिटी भी। ठीक है, अब हेलोज एक्सचेंज हुए, आप एग्जैक्टली जैसे ही आपके हेलो एक्सचेंज हुए, जब दोनों राउटर्स ने हेलो एक्सचेंज करें, उसी के बाद होगा क्या? DR एंड BDR इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मल्टी एक्सेस नेटवर्क DR BDR इलेक्शन हैपेंस जस्ट आफ्टर द टू वे स्टेट। यहाँ नोट बनाकर लिख लेना, उसको उसमें भी डाल देना, ये याद रखने वाली चीज़ है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये मैं आपको IPv6 पढ़ा रहा हूँ और मैं पूछूंगा, और उस वक्त अगर आपने नहीं बताया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्लास में बंद करूँगा उस वक्त और छोड़ दूँगा। आपका मतलब यूँ सोच लेना, वैन तो पढ़ते रहना आप घर तो वैन पहले पढ़ा मल्टी इन मल्टी एक्सेस नेटवर्क। DR BDR election happens just after the two-way state. अब उसको अपने टर्म में भी लिख सकते हो, इन मल्टी एक्सेस नेटवर्क। नहीं फिर भी कोई करता है, वो अगर मान लो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। अगर मान लो 10-12 राउटर में कोई कर लेता तो DR BDR की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बन जाता है, बनेगा तो सही। बिहेवियर है ना OSPF का, ऑटोमेटिक। अभी ये कहानी अभी ये समझ लो, फिर उसके बाद में वही है। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अलग, क्योंकि ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, तब मैं एक साथ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता। एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट करूँगा, देन मूव करूँगा दूसरे सेक्शन में। ठीक है, टू वे हो गया, DR BDR इलेक्शन हो गया। अब दो राउटर हैं, दोनों में से कौन DVD फाइल भेजेगा? सिलेक्शन के बाद जो जीतेगा वो बाद में मिलेगा। नहीं, इस केस के अंदर आ जाता है मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन। सो X स्टार्ट लिखो यहाँ, X स्टार्ट, master and slave election happens in X start state. Master and slave election happens in X start state.
on the basis of router priority. Which is by default three two seven six eight. 768 32768 बाय डिफॉल्ट सर मास्टर स्लेव और डीआर डीआर एक ही बात है, उनका भी अलग से होता है एरिया के अंदर। master and slave election happens. Who will send the DVD first? By default 32768 is the priority of all the routers. राउटर प्रायोरिटी डिफरेंस है। राउटर प्रायोरिटी अभी ये ध्यान में रखना, राउटर प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। और ये टर्म जो नहीं है 32768 इट्स गोइंग टू हिट यू अगेन, ठीक है। CCNP स्विच के अंदर भी आपको CCNA स्विच के अंदर भी आपको फिट करेगी। सो ये 32768 गांठ बांध कर सुनिए, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ तब आपको दोबारा से याद दिलाऊंगा, ठीक है। सो एक स्टार्ट मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन हुआ। अब दोनों राउटर का क्या हुआ, 32768 निकली। तो अब जब 32768 निकली तो कहाँ आ गया भैया, दोनों की राउटर प्रायोरिटी तो सेम ही हुई, बाय डिफ़ॉल्ट हमने चेंज ही नहीं की। तब उसके बाद के अंदर आ जाता है आपका राउटर आईडी जिसकी हायर राउटर आईडी है, ठीक है। So first preference goes to router priority. In case if router priority is same, then it goes to router ID. What adding relation which is made first, right? इसमें क्या कंटिन्यूअस स्पैनिंग की प्रोटोकॉल में खुली हुई है कि जाएगी मैं बस चाहता हूँ आप लोग सब भूल जाओ जो आपको पिछले से याद है, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद है, ठीक है। सो राउटर आईडी अभी आगे मैं बताता हूँ राउटर आईडी कैसे बनती है, कैसे सेलेक्ट होती है, कैसे चूज़ करोगे राउटर आईडी, ठीक है। आप मैन्युअली भी दे सकते हो और ऑटोमेटिकली भी उठा सकता है राउटर आईडी। एक्स स्टार्ट आपका इलेक्शन हो गया, किसका, मास्टर एंड स्लेव। डीबीडी पता लग गया कि किस ने एक्सचेंज करना है, डीबीडी एक्सचेंज हो गए एक्स स्टार्ट के अंदर, ठीक है। एक्स स्टार्ट में नहीं, एक्सचेंज के अंदर डीबीडी एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर क्या होगा, डीबीडी एक्सचेंज होगा। अब डीबीडीज के बेसिस के ऊपर पता लग गया किससे लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजनी है, किसे लिंक स्टेट अपडेट लेनी है, किसे लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, लोडिंग स्टेट, ऑल द लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, लाइक रेस्ट ऑफ द मैसेजेस कौन कौन से, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट are being exchanged in the loading state. Link state request, link state update and link state acknowledgement are exchanged in the loading state. जब ये सब एक्सचेंज हो गया तो किस में आया, फुल स्टेट। The adjacencies
is been created in full state. Router is ready to transfer the data, the actual data. The routing is done in full state. Routing process is complete. अब अगेन हेलो तो भेज ही रहा है, काम क्या कर रहा है हेलो? नेबर इज अप और नॉट, उसमें काम कर रहा है, जो जैसे ये IGRP का अंदर जो काम कर रहा था वो काम कर रहा है। क्लियर हुआ? वो इस पे अब जो क्वेश्चन बाकी हैं वो ये DR BDR इलेक्शन कैसे, किस बेसिस के ऊपर होगा। मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन आपको बता दिया मैंने, किस बेसिस के ऊपर होगा। पहले प्रायोरिटी, अगर प्रायोरिटी सेम है तो राउटर आईडी। अब ये राउटर आईडी का भी गेम समझ लेते हैं और DR BDR का भी गेम समझ लेते हैं। DR designated router. When an OSPF router are connected in multi-access network, then there is a responsibility of one router who is responsible for making adjacency with the other router, or rather you can say routers. यहाँ ऐसा होगा। सीरियल लिंक बेसिकली आपका लिंक प्रायोरिटी होती है। सीरियल लिंक की बेसिकली जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क चला देते हो आप, तो डेडिकेटेड इंडिया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क चला देते हो, उसके अंदर आपका होता है नॉन ब्रॉडकास्टिंग टाइप ऑफ नेटवर्क। जब आप नॉन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट में मतलब ये डाउन से हो गया, लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, मैनुअली आप नेबरशिप क्रिएट करते हो। अब मैनुअली नेबरशिप क्रिएट करोगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो उसमें आप बता दो। So designated router is the one who basically forms the adjacency with all the other routers, and DR and BDR election happens on the basis of first preference is given to the link priority. Now there is a difference: router priority, link priority. Router priority for master and slave. Link priority for link priority by default for fast Ethernet is 1, or Ethernet is 1. We can change it to 255 also. Like we can change it. The higher the priority, and the जिसकी लिंक प्रायोरिटी हाई होगी वही बनेगा क्या, DR। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, 1 ही हो तो सभी की 1 है, देन आता है हायर राउटर आईडी। हायर राउटर आईडी, अब राउटर आईडी क्या है, इट्स अ सेपरेट एंटिटी। राउटर आईडी लिख लेना, इट्स अ सेपरेट एंटिटी टू आइडेंटिफाई द डेटाबेस
द राउटर। टू आइडेंटिफाई द डेटाबेस ऑफ द राउटर। एक बात बताओ, मेरे को तो आपका नाम मालूम है, ठीक है, बट राउटर के बेसिस के ऊपर आपसे मेरे को डेटाबेस मिल रहा है कि आपके फैमिली के अंदर कौन कौन है, क्या है आपके, ठीक है, मेरी फैमिली में कौन कौन है आपको मेरे नाम से पता लग रहा है एग्जैक्टली, मतलब मैं आपको बता दूंगा मेरा नाम ये है और मेरा डेटाबेस ये है, ठीक है। बट आप एक तरह से देते हो ना, रिज्यूमे सॉर्ट ऑफ देते हो कंपनी को, तो वहाँ से ही पता लगता है। सो रिज्यूमे में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है आपका? राउटर को कैसे पता लगे कि ये भैया डेटाबेस इनका है? राउटर आईडी, ये इस राउटर आईडी से आया हुआ डेटाबेस है, ये इस राउटर आईडी से आया हुआ डेटाबेस है। बहुत, मैं थोड़ा सा अंदर और डीप में जा रहा हूँ। दोनों से मेरे को सेम ही राउटर आईडी मिल रही है। मैंने सिर्फ चेक करा डेटाबेस ऊपर का सिर्फ कि अच्छा सेम ही राउटर आईडी है, किससे लूँ मैं, किसका देखूँ? कंफ्यूज हुआ मैं तो। पहले तो सिर्फ ऊपर सिर्फ राउटर आईडी देख रहा हूँ, राउटर आईडी के ऊपर क्या लिखा आ रहा है? सेम डेटाबेस, मतलब कंफ्यूज। मैं आपका नेबर हूँ, आपने मेरे को राउटर आईडी दी जो मेरी राउटर आईडी थी, मैं अपनी राउटर आईडी और आपकी राउटर आईडी डेटाबेस डीवीडी के बेसिस के ऊपर अगर मैं एक्सचेंज करूँ तो डीवीडी एक्सचेंज करने की बात पर आना चाह रहा हूँ, बट मेरे को दोनों ही राउटर आईडी सेम लग रही है। अब मैं अंदर क्या चेक करूँ? अंदर तो जाऊँगा ही नहीं, मैं बोलूँगा अच्छा ये तो मेरे ही डेटाबेस है, मैं इससे क्यों लर्न करूँ? हटा, क्या हुआ? हेलो मैसेज तो एक्सचेंज हो रहे हैं, बट क्या नेबरशिप फॉर्म हो रही है? मतलब हेलो मैसेज हुआ, एक्सचेंज तक आया या एक्स स्टार्ट तक आया और वापस हेलो पर आ गया। क्यों? एक्सचेंज के ऊपर मैं एक्सचेंज हुआ, डेटाबेस चेक करा और क्रैश हो गया। बल्कि एक्सचेंज भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को राउटर आईडी आपकी वही मिल रही है जो मेरी राउटर आईडी है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, राउटर आईडी मस्ट नॉट बी सेम। एक कॉमन टॉपिक मिला आपको हेलो नेबरशिप वगैरह के ऊपर, ठीक है, मतलब ये हेलो मैसेज में जाएगी राउटर आईडी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेबरशिप के लिए, ठीक है। ये अभी लिखना मत, मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अब राउटर आईडी के ऊपर बता देते हैं। तो डेटाबेस बता रहा था मैं, एग्जैक्टली क्या बता रहा था आपको? डेटाबेस की सॉरी राउटर आईडी क्या होती है, राउटर आईडी का रोल क्या हुआ? राउटर आईडी का रोल यही है, टू आइडेंटिफाई द डेटाबेस। ऑफ कोर्स OSPF के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है, टू प्ले अ रोल ऑफ DR एंड BDR, हु विल बी DR एंड हु विल बी BDR एंड हु विल बी DR अदर। तो ये भी उसके बेसिस के ऊपर होता है राउटर आईडी के। जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी होगी वही बनेगा DR, जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी वो क्या बनेगा? BDR, और जो बाकी रह गए वो क्या बन गए? DR अदर्स, ठीक है। अब राउटर आईडी कैसे कैसे दे सकते हो? सो प्रेफरेबल कंडीशन है मैनुअल, लिख लेना। राउटर आईडी, हाउ कैन अ राउटर गेट एन राउटर आईडी? A router can get a router ID. First, you can define it manually. First preference is given to manually defined router ID. और कैसी होगी? 32 bits, just like an IPv4 address. जैसा कि आपका IPv4 एड्रेस असाइन होता है, एग्जैक्ट 32 बिट्स के अंदर होती है, सिमिलर लाइक IPv4, ठीक है। तो आप मैन्युअली भी कैसे असाइन करोगे? जैसे आईपी एड्रेस असाइन करते हो, जस्ट आईपी एड्रेस, नॉट नेटवर्क आईडी, नॉट सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस के जैसे बेसिस के, और नो विद सबनेट, नथिंग विद सबनेट मास्क और नथिंग, ठीक है। अब
आपने मैन्युअली डिफाइन नहीं करी है। तो सेकंड प्रेफरेंस जाती है एनी लॉजिकल इंटरफेस। which has been assigned an IPv4 address or highest IPv4 address. Highest IPv4 address. Any logical interface has been assigned an highest IPv4 address. मेरे पास में 4-5 लूपबैक इंटरफेस बना रखे हैं। अब देखो लूपबैक इंटरफेस मैंने बताया था आपको, एक लॉजिकल इंटरफेस होता है, रोल आया लॉजिकल इंटरफेस का। मैंने एक ही राउटर पर 3 लूपबैक एड्रेस बना रखे हैं, लूपबैक इंटरफेस बना रखे हैं, और उनके ऊपर एक के ऊपर दे रखा है, एक लूपबैक के ऊपर दे रखा है 1.1.1, एक के ऊपर दे रखा है 2.2.2, एक के ऊपर दे रखा है 3.3.3 और एक के ऊपर दे रखा है 4.4.4। विच वन विल इट पिक? हाईएस्ट। और कौन सा? ऑटोमेटिकली। ठीक है। सो सेकंड प्रेफरेंस किसको देगा? लॉजिकल इंटरफेस को। लॉजिकल इंटरफेस मतलब लूपबैक इंटरफेस। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस। अगर आपने मैन्युअली नहीं डिफाइन कर रखी तो ऑब्वियसली ये कौन से को प्रेफरेंस देगा? लॉजिकल। अब अगर आपने लॉजिकल भी नहीं दे रखा देन फिजिकल इंटरफेस की कोई भी आईपी एड्रेस जो कि हाईएस्ट है। सो थर्ड जो चेक करेगा वो चेक करेगा क्या? थर्ड नंबर के ऊपर एनी फिजिकल इंटरफेस, एनी फिजिकल इंटरफेस इज आईपी हाईएस्ट आईपी एड्रेस। एनी फिजिकल इंटरफेस like highest IP address of any physical interface. राउटर आईडी एक आईपी है, कह सकते हो IPv4। नाउ कंडीशन है IPv4 टर्म आप ध्यान में रखना। अब लॉजिक लगाओगे तो IPv6 के केस के अंदर क्या बनना चाहिए? राउटर आईडी। तो अभी से बड़ा है तो वही बनेगा। बट मैंने तो बोला है राउटर आईडी तो IPv4 होती है, तो कहाँ से IPv6 केस के अंदर क्या होगा? हायर प्रायोरिटी। अरे लिंक प्रायोरिटी भी सेम ही है, राउटर आईडी तो चाहिए, फिर भी डेटाबेस रिकॉग्नाइज करने के लिए राउटर आईडी तो चाहिए, और IPv4 एड्रेस का ही उठा सकता है। और IPv4 एड्रेस आपने नहीं दे रखा तो IPv6 चल रहा है तो IPv4 तो दे ही नहीं रखा, तो क्या करोगे? दो ही कंडीशन है, या तो मैन्युअली देना पड़ेगा राउटर आईडी, या फिर एक लॉजिकल इंटरफेस बनाना पड़ेगा लूपबैक, और उसको एक IPv4 का एड्रेस दोगे तो वो अपने आप उठा लेगा एज अ राउटर आईडी। ये कंडीशन है मस्ट OSPF की। लूपबैक का रोल आपको अब समझ में आ रहा है, लूपबैक का रोल की लूपबैक किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और लूपबैक कैसे कैसे यूज में आ सकते हैं। IPv6 की कंडीशन में तो आ ही गया सीधे सीधे यूज में। या तो आप मैन्युअली दो या फिर एक लूपबैक क्रिएट कर बैठे रहो और फटाफट से। सर राउटर खोल के मैंने मैन्युअली एंटर किया और दूसरा मैंने लूपबैक इंटरफेस बनाया, उसमें आगे भेजा। एक ही बात है ना, दोनों मेहनत तो करी वो है, बट मतलब लूपबैक क्या है? फिजिकल इंटरफेस कैन गो डाउन बट लूपबैक इंटरफेस विल नेवर गो डाउन। ठीक है। बिसाइड्स दैट योर फिजिकल इंटरफेसेस आर ऑलरेडी बीन असाइंड फॉर एन IPv6 एड्रेस, सो दे आर बिजी इन अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है IPv6 के केस के अंदर क्या होता है, आप राउटिंग जब इनेबल करते हो तो वो राउटिंग जो है वो चल रही होती है इंटरफेस के ऊपर, माइंड यू, और आप चलाते भी है वो IPv6 की कंडीशन को इंटरफेस पे जाकर आप राउटिंग इनेबल करते हो IPv6 वाली। ठीक है। अब अगर आपने इंटरफेस के ऊपर, आपने फिजिकल इंटरफेस के ऊपर एक IPv4 का एड्रेस दे रखा है तो मतलब उसके लिए भी राउटिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है। तो वो भी अपडेट फालतू की भेज रहा है ना IPv4, दो वाले से उधर पर IPv6 ही चल रहा है बट IPv4 की भी अपडेट भेज रहा है। और क्या पता आपने उस राउटर की साइड के ऊपर भी आपने, क्योंकि राउटर आईडी चाहिए थी तो आपने वहाँ पर भी तो एक IPv4 भी चल गया, IPv6 भी चल गया।
तो क्यों ये चीज़ चाहते हो? लॉजिकल इंटरफेस इसलिए बनाते हैं। तो क्लैरिफाई करना चाहिए, मैन्युअली हम फिजिकल इंटरफेस पे हम राउटर आईडी प्रोवाइड करते हैं पहले जो बने, राइट? नहीं, मैन्युअली नहीं, आप मैन्युअली देते हो कि राउटर आईडी ये रहेगी अलग से, नॉट फिजिकल इंटरफेस पे। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट अभी तक OSPF में? हाँ, देखो ना, फिजिकल इंटरफेस है, मेरा केबल कट गई, अब लिंक की डाउन होगी ना फिजिकल इंटरफेस, लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया, कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली डाउन हो गया वो। अब वो इंटरफेस कहाँ यूज़ में आएगा? कोई यूज़ में नहीं आएगा। वेरेज जब तक राउटर डाउन नहीं होगा तब तक लूपबैक इंटरफेस तो कैसे डाउन होगा? लॉजिकल इंटरफेस है, अब राउटर ही डाउन हो गया तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते नहीं। तो OSPF यहाँ तक समझ में आया। अब किसकी राउटर आईडी ज़्यादा होगी वो ही बनेगा DRVDR। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो, ऑलवेज, ये कहीं किसी बुक पे नहीं मिलेगी आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जब आप RFC पढ़ोगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी OSPF की। BDRs आर इलेक्टेड फर्स्ट देन DR। ये अगर बहुत अच्छा इंजीनियर होगा ना, आपके सीनियर जो होंगे उनकी भी जान निकाल सकते हो आप। कभी पूछे ना कि विच इज़ इलेक्टेड फर्स्ट, DR और BDR, और तो अगर RFC पढ़ी होगी तभी मिलेगा, नहीं तो बुक पढ़ी होगी तो नहीं मिलेगा उनको आंसर भी। तो यानी हाई प्रायोरिटी लेवल होगा तो उसका दूसरा वाला होगा, पहले उसको नॉमिनेट करूंगा, उसके बाद पहले वाले को। BDR is elected first, then DR. ठीक है? Secondly, once the election has happened, no further election will happen till the time DR goes down. Happens till the time DR goes down, and if DR goes down, then also on that time BDR is the one which becomes a DR and election happens for BDR, new BDR. Then BDR becomes DR and election happens for the new BDR. भाई एक बार DR डाउन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन हो गया, जब तक कि DR नहीं डाउन जाता तब तक कोई इलेक्शन नहीं होंगे, कोई भी किसी भी दोबारा से इलेक्शन नहीं होगा। एक बार सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब अगर DR डाउन हुआ तो BDR DR बन जाएगा। अब अगर BDR डाउन हुआ तो अनदर BDR का इलेक्शन होगा, और DR डाउन हुआ तब भी BDR का नए BDR का इलेक्शन होगा। तो दोनों ही कंडीशन में किसका इलेक्शन हो रहा है? क्यों आपको मैंने जो शुरू में बात बताई वो क्लियर हो रही है, आपको प्रूव कर रही है कि BDR का इलेक्शन पहले होगा देन DR। ठीक है, ये इसके ऊपर तो अड़ जाना, हाँ बंद कर रहा। अगर आप अपने जो भी है एग्जैक्टली आपके जो सीनियर वगैरह उसकी जान निकालनी हो तो फिर उसके ऊपर अड़ सकते हो। नहीं उस टाइम के अंदर नहीं, स्टार्टिंग के अंदर ही BDR अकॉर्डिंग टू RFC। तो आपने कहा था एक एरिया में 50 मैक्सिमम होता है, जहाँ हम हाई लिंक प्रायोरिटी लेवल मैक्सिमम। लिंक प्रायोरिटी ये तो DR BDR इलेक्शन का बात है ना। एक एरिया में 50 होंगे। हाँ वैसे तो वी डोंट कीप देम मोर देन 50, यू कैन पुट मोर बट वी डोंट कीप देम बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। एक राउटर कितने एरियाज का पार्ट हो सकता है?
ओवरलैपिंग हो सकती है एरिया में। A router can become a part of 3 areas. In one area we don't put more than 50 routers. In one area we don't put more than 50 routers. ये थोड़ी सी ये NP लेवल पर है, ये चीज़ें तो लिख लोगे, याद रहेगी 2-4 तो ठीक रहेगा. In one area we don't put more than 50 routers. And a router can be a part of 3 areas. ठीक है. अब यहाँ तक की गेम समझ में आई, क्लियर हुआ. DR VDR इलेक्शन हो गया, मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन हो गया, बाकी की गेम तो आपको समझ में आई गई थी. अब आते हैं एरिया के कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो कितने टाइप के एरियाज हो सकते हैं? 2 टाइप के. एक बैकबोन एरिया, बाकी रेगुलर एरिया जो भी. और बैकबोन एरिया जो होगा वो होगा कौन सा? तो ये वो ट्रैक करना। It's always known as area 0. And OSPF uses same algorithm, Dijkstra algorithm. Spell as okay, DIJKSTRA. Dijkstra algorithm. DIJKSTRA. दोनों सेम यूज करते हैं. तो एरिया 0 इज कॉल्ड एज बैकबोन एरिया एंड रेगुलर एरिया. अपार्ट फ्रॉम एरिया 0 बाकी सारे एरियाज, कितने एरियाज याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मतलब राउटर की कॉन्सेप्ट में नहीं बोल रहा, अब तो मैं टोटल कितने एरियाज हो सकते हैं तो बात कर रहा हूँ. तो कुछ 2 मिलियंस में से आते हैं, तो नो नीड टू बी रिमेंबर. Nobody is going to ask you that question. In case if somebody is asking you this question, तो literally he doesn't want to hire you. मतलब वो वाला नहीं, प्रोसेस आईडी. यानी एरिया जो भी सही एरिया है उधर किसके अंदर आता है? होता होगा ना आईपी नंबर पे एरिया एएस नंबर पे तो प्रोसेस आईडी. प्रोसेस आईडी यानी एक लॉजिकल प्रोसेस है. प्रोसेस बीन हैंडल बाय वन यूनिट और वो सेम ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वाइज सेम ही है. अब आपने 2 एरियाज देखे, तो अब किस किस टाइप के राउटर्स हो सकते हैं वो समझते हैं. सो OSPF राउटर टाइप्स. इंटरनल राउटर्स, बैकबोन राउटर्स. एज द नेम इटसेल्फ सेज, आपको समझ में आना है कि बैकबोन राउटर. ABR, एरिया बॉर्डर राउटर. ASBR,
ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। जो एरिया पे बिजी भी चलती सिर्फ OSPF चलेगा बस, जब तक कि वो ASBR नहीं बन जाता। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, BGP रन करता है पूरे राउटर पर, और OSPF रन करेगा किसके ऊपर? ठीक है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ये वो राउटर होंगे जिनके ऊपर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे। मतलब एक इंटरफेस OSPF में चल रहा है, दूसरा इंटरफेस EIGRP चला रखा है। एक ही राउटर पर एक इंटरफेस आपका EIGRP पर चल रहा है और दूसरा इंटरफेस OSPF पर चल रहा है, या एक साइड एक इंटरफेस ये OSPF पर चल रहा है और दूसरे पर RIP चला रखा है, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट रूट डाल रखा है या स्टैटिक रूट है, अब उसको OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो एक तरीके से हो गया ना वो ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर कि डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम पर है। ठीक है, सो ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ABR एरिया बॉर्डर राउटर, भाई दो डिफरेंट एरियाज हैं, एक इंटरफेस एक एरिया में, दूसरा इंटरफेस दूसरे एरिया में, तो हो गए वो राउटर क्या हो गया? एरिया बॉर्डर, जो दो डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट कर रहा है। अब ABR के लिए एक कंडीशन देख लेना, बड़ा सा नोट डाल देना, फॉर कंडीशंस फॉर ABR। To connect two regular areas, we must have area 0 in between them. We must have area 0 in between them. To connect two different regular areas, we must have area 0 in between them. ये तो एक फर्स्ट कंडीशन है। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट है, और एल्स वी मस्ट हैव अ वर्चुअल लिंक established with area 0. वर्चुअल लिंक established with area 0. वर्चुअल लिंक एक लिंक स्टैब्लिश करेंगे हम लोग, वर्चुअल लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश करेंगे ओवर अ फिजिकल लिंक। बताऊंगा वो प्रैक्टिकल के टाइम में बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि दो रेगुलर एरियाज आपस में एक दूसरे के साथ रूट एक्सचेंज कर ही नहीं सकते जब तक कि एरिया 0 इन बिटवीन आकर बैठ ना जाए, तभी तो वो कहलाता है बैकबोन एरिया। जो भी कनेक्टेड बैकबोन ऑफिस जो भी कनेक्टेड होगा पूरा एक ही रेगुलर एरिया में है, एक सिंगल में आएगा। अगर एक सिंगल एरिया रख दिया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे राउटर्स एक ही एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ दो राउटर आ जाते हैं, दो डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं, वहाँ पर एक एरिया 0 होना ज़रूरी है। दो से ज़्यादा में भी एक एरिया 0 या फिर बैकबोन एरिया होना ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो
तो क्लियर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। हमारा एक राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है। यहाँ पर कुछ लिंक चल रहा है, कहीं से लिंक मिला, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये वाला राउटर कौन सा हो जाएगा? ABR होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि OSPF को किससे कनेक्ट कर रहा है? AIGRP से, एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से। सो ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ये कौन सा हो जाएगा? ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। और देखो आप, एरिया 10 इज कनेक्टेड टू एरिया 0, तो यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है, क्योंकि a regular area can be connected to area 0 and they will exchange the route। सिचुएशन आ जाती है यहाँ, एरिया 15 एरिया 10 के साथ में क्या नेबरशिप फॉर्म करेगा? क्या इधर के रूट इधर होंगे या इधर के रूट इधर होंगे? नहीं। इस कंडीशन के लिए ही कहाँ आ जाती है दो चीज़ें। अब एक नेटवर्क में, ये आपका पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है। इस कंडीशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी एक एरिया 0 बना दो, कि यहाँ एक लूप बैग मिलाकर और एक एरिया 0 हटा दिया। यू कैन नॉट हैव टू नॉन कनेक्टेड एरिया जीरोस। ये नहीं कि दो एरिया जीरोस बना दिया आपने एक ही अपने मेन नेटवर्क में, या मेन एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर, एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर यू कैन नॉट हैव टू एरिया जीरो। तो अब एरिया ज़ीरो तो यही है। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर या तो आप पहले से ही डिफ़ाइन करते और डिज़ाइन करते कि भैया मैं क्या करता हूँ, इस राउटर तक को और इस राउटर को दोनों को ही क्या कर दूँ, एरिया 0 में डाल दूँ, या तो मतलब इस लिंक को भी और इस लिंक को भी एरिया 0 में डाल दूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, एक लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश करेंगे विथ द राउटर विच इज अ पार्ट ऑफ एरिया 0। एक वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश करेंगे किस राउटर से, जो कि ABR बनना चाहिए। कौन सा ABR बनना चाहिए? ये बनना चाहिए, क्योंकि एरिया 15 एंड एरिया 10 को कनेक्ट करेगा। अब इससे हम लोग एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करेंगे विथ एरिया 0 का राउटर जो है, जो कि एरिया 0 से कनेक्टेड है। एरिया 0 से कौन कनेक्टेड है? और ये डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। तो ये वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे वो एक सेपरेट थिंग है, बट एक वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। और जब वर्चुअल लिंक स्टैब्लिश हो गया, इसको पता लग गया है कि एरिया 0 यहाँ पर है, इसके साथ में वो स्टैब्लिश करेगा एक रिलेशन, और अपने आप रूट आपस में एक्सचेंज करने लग जाएंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है इस राउटर की, क्योंकि ये राउटर के पास में ऑलरेडी आ गए हैं एरिया 0 के रूट्स और एरिया 10 के रूट्स, तो ये एरिया 0 का भी पार्ट हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट वर्चुअल लिंक स्टेब्लिश कर सकते हो एरिया 0 से,
और जैसे ही आप एरिया 0 से इस्टेब्लिश करोगे लिंक, तो ये भी आपस में रूट एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअल लिंक। This is how you create virtual links, but these are temporary solutions. Virtual links will always be used as a temporary solutions, not a permanent solution. Permanent solution is always that you make your area 0, so such a way that it becomes a part of the other areas or connected areas. ठीक है। अब एक पाजी का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैं, आपने नोट करा एरिया 0 के साथ में मैंने ये HRP बनाया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई रिप या कोई एक्सटर्नल रूट्स यहाँ से भेजता हूँ, ठीक है, तो या तो ये है कि ये रूट सारे के सारे एज इट इज़ लर्न हो एरिया 0 या और दूसरे एरियाज के अंदर, कैसे सारे रूट्स, या फिर समरी होकर एज अ डिफ़ॉल्ट रूट जाए, कि रिप के लिए डिफ़ॉल्ट रूट बन जाए। तो डिफ़ॉल्ट रूट के लिए जब बन जाएंगे तो हम लोग इस एरिया को डिक्लेयर करेंगे ठीक है, विच इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर CCNP लेवल पर आ जाती है, बहुत आगे की गेम। इतनी मैं इसीलिए यहाँ पर जंप नहीं करना चाहता, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। डिफ़ॉल्ट रूट क्यों डालेंगे, नॉट नेसेसरी। हेलो, हाँ, ठीक है। तो अभी ये क्लियर समझ में आया, और यहीं पे से कहानी आ जाती है, नॉट सो स्टबी एरिया है, स्टबी एरिया वो आपको अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब आप नेक्स्ट अगर पढ़ना चाहोगे। बट दिस इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ द CCNA। आप बुक भी खोल कर देखोगे तो इतना ही डिटेल ही इतनी है। तो ये मैंने जितने भी राउटर बनेंगे उसके बाद जो एरिया के बाद सारे क्लाइंट होंगे एरिया के साथ, एक दूसरे के साथ नहीं, वर्चुअल जो कनेक्शन होगा वो एरिया 0 के राउटर के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो वापस इधर पर आते हैं। OSPF मैट्रिक इज कॉस्ट। फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है? फास्ट इथरनेट की तो उसी के बेसिस के ऊपर बनाई हुई है ये, ठीक है। जिस जैसे जैसे आपकी स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे अपने आप अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट है, फिक्स है। जैसे जैसे आपकी इंटरफेस की वो चेंज होगी वैसे वैसे आपकी मैट्रिक भी चेंज होगी। जनरली वी डोंट चेंज दैम, इट्स बिहेवियर इज एज इट इज़ कैप्ड, क्योंकि इधर के ऊपर आपका फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है तो उधर पर भी फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड होगा। अगर इधर पर अपने फास्ट इथरनेट है और उधर पर इथरनेट है तो स्पीड क्या रह जाएगी? स्ट्रिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि उधर फास्ट इथरनेट है और इधर इथरनेट है, तो इथरनेट वाली स्पीड ही रिकग्नाइज़ करेगा। और जब इथरनेट वाली स्पीड ही रिकग्नाइज़ करेगा तो दोनों लिंक के ऊपर क्या हो जाएगी? सेम ही कॉस्ट हो जाएगी। सेम ही कॉस्ट हो जाएगी तो मतलब कोई चर्चा नहीं है। अब आ जाती है आपकी जो मैंने बताया था आपको, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट LSA। तो उसमें रेगुलर एरिया भी एरिया 0 के बाद में जितने भी सारे एरियाज हैं वो रेगुलर एरिया। तो स्टैंडर्ड एरिया क्या होता है? स्टैंडर्ड एरिया कहाँ से पढ़ लिया आपने? एरिया जो है ना, या तो एरिया 0 होता है बैकबोन एरिया, या फिर रेगुलर एरिया।
स्टैंडर्ड एरिया कौन सा आ गया, नहीं समझा अभी। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू एंड समझने की जरूरत नहीं, बहुत CCNP लेवल पर अपने आप गेम क्लियर हो जाएगी। अभी इतना ये ज़रूर पढ़ लेना जो अभी तक पढ़ा है, गेम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, वैसे तो ये LSA टोटल 9 टाइप के हैं, बट CCNA के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिए जाते हैं, और ये 5 LSAs क्या क्या होते हैं, और इनको ये ऐसे भी बोले जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे भी बोले जाते हैं, और ऐसे भी बोले जाते हैं, राउटर LSA, नेटवर्क LSA, समरी LSA, AS LSA और एक्सटर्नल LSA, ऐसे भी बोले जाते हैं। सो आपको जो देखने को मिलेंगे, राउटर LSA, नेटवर्क LSA, समरी LSA, AS LSA, AS LSA नहीं देखने को मिलेगा, या देखने को मिल जाएगा, बनाएंगे नेक्स्ट। एक्सटर्नल LSA तो देखने को मिल ही जाएगा, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब, और इसके साथ साथ 8 और 9 वाले भी कब मिलेंगे, वो एकदम लास्ट के अंदर जब हम लोग IPv6 करेंगे। क्योंकि वो डेडिकेटेडली IPv6 के लिए है। राउटर LSA विद इन दी एरिया, सारे ही राउटर बताते हैं अपनी इंफॉर्मेशन दैट हमारी राउटर आईडी ये है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, पहले DR को भेजोगे, DR फिर अब सबको बताएगा, बाकी सबको बताएगा। ठीक है, तो कैसे बताएगा वो कि ये भाई साहब है, ये भी भाई साहब है, ये भी भाई साहब है, ऐसे, या फिर 1.1.1, 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4, क्या है ये 1.1.1, 2.2.2, राउटर आईडी। सो विद इन द एरिया router LSA is being sent by all the routers। इससे आपको पता लगेगा क्या, who all routers are in my area। So contains router ID of all the routers। Then comes network LSA। So network LSA बताएगा within the area who is the big daddy। कौन है बिग डैडी, DR। किसको, कौन सारी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेगा, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन। समरी LSA ये बताएंगे कि भाई दूसरे एरिया में जाना हो तो कहाँ से जाओ, तो ASBR वाला राउटर जो होगा वो अपनी राउटर आईडी सेंड करेगा। अगर आप, और समरी LSA कब दिखाई देंगे, मतलब जबकि आपके पास में दो एरिया होंगे तभी दिखाई देंगे, नहीं तो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तभी आपको समरी LSA देखने को मिलेंगे, नहीं तो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, AS LSA ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। किस कंडीशन में, व्हेन योर ABR इज नॉट एन ASBR। व्हेन योर ABR इज नॉट योर ASBR। ASBR कौन सा राउटर होता है, जो टू प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट करता है। तो फॉलो अप करते हैं, अगर वो टोपोलॉजी है, देखो क्या ये ASBR है। ठीक है, अब इस राउटर को
ये IGRP की तरफ ट्रैफिक भेजना है, कौन भेजेगा, कैसे पता लगेगा ये IGRP वाला ट्रैफिक कहाँ से भेजना? AVR बजाएगा। तो कौन सा टाइप का LSA भेजे जिससे पता लगे इस राउटर को ASLSA। कौन भेजता है? ABR भेजता है। क्या बताने के लिए? भैया ASBR कहाँ है। दोबारा से समझो। हाँ ऑब्वियसली सम ASBR वही होगा जिसकी लॉजिकल इंटरप्ट वो बनाया हुआ कनेक्शन बनाया हुआ, तो वो होगा ASBR या जो स्टब राउटर है वो होगा? ASBR वही है। वही है ना, ABR ASBR दोनों वही है। ASBR वही है, ABR वही है। इट कुड बी कि यहाँ पर आप कनेक्टेड होता ये IGRP, तब ABR और ASBR सेम हो जाते हैं। सर ये सभी एरिया में हो सकता है, नहीं होगा? नहीं भी, क्यों? क्योंकि सर देखो ना, एरिया 0 कैन नॉट बी एन स्टबी एरिया और नॉट सो स्टबी बस एरिया, क्योंकि इट्स अ ये कंडीशन। तो वो कंडीशन आ गई है, उसमें भी कनेक्ट हो रहा था वॉइस के साथ। मैंने क्या बताया, मैंने तो यही बताया, मैंने बोला भाई इस राउटर को कैसे पता लगे कि ASBR तक कैसे जाना है, तो कौन बताएगा? ABR बताएगा। ABR बताएगा क्या कि भैया ASBR कहाँ है। मैंने क्या बताया? जनरेटेड बाय ABR टू इन्फॉर्म इंटरनल राउटर्स टू रीच टू। और किस कंडीशन में आएगा? व्हेन योर ASBR इज नॉट ASBR। बहुत लंबी थ्योरी है। External LSA contains external routes which are redistributed in OSPF sent by तो ASPR ही भेजेगा कि भाई ये रूट है, मेरे से लर्न हो रहा है, मेरी राउटर आईडी है। अब अगर ये एक्सटर्नल LSA एक ABR पर जाएंगे तभी तो वो दूसरे उस पर भेजेगा। तो ASLSA किस कंडीशन में आएंगे? जब देर विल बी एन एक्सटर्नल LSA, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही चलेगा, तभी राउटर 5 हो सकता है, मतलब एक्सटर्नल LSA हो सकता है किसी कंडीशन में। कैसे कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में जबकि आपका एक एरिया है, अब यहाँ पर सभी राउटर्स, अगर इस एरिया 0 के अंदर और भी राउटर्स होते तो उन सबको क्या मिल रहा होता? एक्सटर्नल LSA, ठीक है। बट इस एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे तो वो ABR के थ्रू जाएंगे, और वो तब कौन सा LSA कहलाएगा? टाइप 4 LSA, ठीक है। इसको दोबारा से एक बार हैं आ जाओ, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करते ही चलना। देखो पहली बात तो ये समरी को समझो। यहाँ से कोई भी रूट, ये एरिया 0 है और ये एरिया 1 है। यहाँ से जब इस रूट में इस साइड के एरिया 0 के जब रूट्स एरिया 1 में जाएंगे, तो पहली बात तो समराइज होकर जाएंगे, मतलब ऑटो समरी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज। और कौन भेजेगा? ये राउटर भेजेगा, ठीक है। अब डिपेंड्स ऑन, या तो ये DR होगा या BDR होगा या फिर DR अदर होगा। अगर DR अदर होगा तो ये कैसे भेजेगा? DR को भेजेगा किस? समराइज रूट ऑफ एरिया 0, ठीक है। तो ये बताएगा अपनी राउटर आईडी कि भाई मेरी इस एरिया में, एरिया के अंदर जो राउटर आईडी है मेरी वो ये है, मेरा डेटाबेस ये है, ठीक है। तो अब आ जाओ
summary LSA, one area to another area as summary routes sent by ABR। तो बता रहा है कि भाई मेरे अगर दूसरे एरिया 0 में पहुंचना हो तो मेरे थ्रू आप जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी राउटर आईडी ये है और ये रूट्स समरी होकर आपको मैं भेज रहा हूँ, समराइज़ कर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, एरिया 0 के जितने भी रूट्स हैं वो समराइज होकर ही आपके पास में आएंगे। क्लियर? ये क्लियर हो? अब एएस को, एएस वाले एलएसए को पढ़ो। एएस एलएसए पर्टिकुलर कंडीशन में आएगा। किस कंडीशन में आएगा? जबकि अब इस राउटर को EIGRP के रूट्स विद इन एरिया 0 के अंदर फैलाने हैं। अब यहाँ पर हो सकते थे एक स्विच लगा होता तो यहाँ पर और भी राउटर हो सकते थे। ठीक है, अब इन सभी को बताना है भाई कि EIGRP से ये आ रहा है 10.0.0.1 आ रहा है, यहाँ पर पहुँचना हो तो मेरे से पहुँचना ना, मेरे थ्रू पहुँचना। अंदर बताएगा, कैसे बताएगा? अपना डेटाबेस लेकर चलेगा। अपना डेटाबेस लेकर चलेगा तो कौन सा LSA भेजेगा? एक्सटर्नल LSA। ठीक है, अब माइंड यू एरिया 0 एरिया 1 वही कंडीशन आ गई, समरी LSA भेजने हैं आपको। ठीक है, EIGRP के थ्रू लर्न हुआ हुआ रूट आपको एरिया 1 में भेजना है। तो पहले तो एरिया 0 के जो रूट्स हैं वो तो नॉर्मली जा ही रहते। अब दूसरी एक और कंडीशन आ गई कि भाई यहाँ एक्सटर्नल रूट भी है एक, उसको भी भेजना है। तो जब ये एक्सटर्नल LSA गया किस पर? इस राउटर पर। ये क्या था? क्या होना चाहिए? ABR होना चाहिए। पहली बात तो ये ABR होना ही चाहिए, तभी जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये जब भेजेगा किन रूट्स के बारे में? इन रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कैसे भेजेगा? वो ASLS है, सॉरी। ठीक है, समरी LSA तो भेज रहा था, साथ साथ और कौन सा भेजेगा? ASLS से क्या बताएगा? एक्सटर्नल रूट्स के बारे में। ठीक है, और समरी LSA क्या बताएगा? कौन कौन से LSA भेजेगा? टाइप 3 एंड टाइप। अच्छा, अब एक बार बताओ, ये वाला राउटर कौन कौन से टाइप के LSA भेजेगा टोटल? ये वाला राउटर 1 2 3 4 आगे अगर कनेक्ट होना 5 भेज दे। इंटरनल राउटर है किस एरिया का? एरिया 1 का। तो इंटरनल टाइप 1 LSA भी भेजेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एरिया 1 का पार्ट है या नहीं, तो वो भी भेजेगा। साथ में क्या ये समरी LSA भेजेगा? नहीं। और हाँ, किस कंडीशन में भेजेगा? व्हेन इट इज समरी। क्या मतलब? दूसरा कौन सा है? राउटर नेटवर्क LSA, नेटवर्क LSA। ठीक है, ABR है तो क्या भेजेगा? टाइप 3 भी भेजेगा, समरी LSA, क्योंकि एरिया बॉर्डर राउटर तो है ही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर EIGRP लर्न हो रहा होता, यहाँ जहाँ है अभी ऑलरेडी वहाँ लर्न हो रहा था, तो कौन सा भेजता? 5 भेजता पहले ना, 5 नहीं भेजेगा। 5 ये नहीं भेजेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भेजेगा टाइप 4 ASLSA। ये नहीं भेजेगा टाइप 5 LSA। यहाँ पर आएंगे ही नहीं, इस नेटवर्क में आएंगे ही नहीं। सिर्फ
टाइप 5 वाले से इसी नेटवर्क से ही रह जाएंगे। तो लेकिन अपने नेटवर्क में अगर HTML डेटा यही भेजेगा टाइप 5। सर अपने नेटवर्क में अच्छा अगर अपने इंटरनेट नेटवर्क में क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ हाँ नेक्स्ट बारी के अंदर तो मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा OSPF से रिलेटेड। मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा OSPF की प्रैक्टिकल के ऊपर जब तक आप मेरे को ये पूरी की पूरी कहानी नहीं बता देते। कल प्रैक्टिकल